तुमने मोहब्बत का दावा किया और आशिक वफादार होते हैं, लेकिन तुमने नफरत का लिबास पहन लिया। हम फंस चुके हैं। रास्ता खत्म हो गया। चलो सायरा, आगे बढ़ो और अपने काफिर सिपाहियों को भेजो। खत्म करो इसे। फिक्र मत करो बोरू, क्योंकि वक्त आ चुका है तुम्हारी उस नाकाबिले फरामोश मौत का जिसका मैंने वादा किया था। क्या तुम खुद मेरे मद्दे मुकाबिला होगी? मैं नहीं, एला किले के दो सबसे माहिर जंगजू। अगर तुमने उन दोनों को शिकस्त दे दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को जाने दूंगी। और अगर मैं ना हरा सका तो फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगी। चाहे मैं हारूं या फिर जीतूं, काराकुश को आजाद कर दिया जाएगा। मरना ही है तो मैं मरूंगा। शर्त रखने की हैसियत नहीं तुम्हारी बोरू। चलिए, बहुत बातें हो चुकी इनसे, और अब तलवारें बोलेंगी। सिपाही, पहले जंगजू को भेजा जाए। नेजाबाज जंगजू है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। वार दूर से होगा, लेकिन अगर उसका दिफा तोड़कर उसके करीब पहुंच जाऊं तो वो खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। बोरू और काराकुश को मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाऊंगा। ये इतना भी आसान नहीं है सलाहुद्दीन। तुम्हारे भाई ने मेरे गले में घुसकर हमारे कैदियों को रिहा करवाने की कोशिश की। काराकुश हमारा साथी है। क्या ये काफी नहीं कि तुमने बरसों उसे नाहक कैद में रखा? उसकी आजादी की जो कीमत है चुकाऊंगा। जो कीमत तुम उसकी अदा करोगे वो चांदी और सोने से कहीं ज्यादा है। तो बस नाइट्स की इतनी कहानियां काफी हैं। मलिका, तो ये इसलिए कर रही हो कि मैंने तुम्हारी पेशकश कबूल नहीं की। तुम्हारी बदौलत मेरी आंखें खुल गईं। मैं कौन हूँ और कहाँ खड़ी हूँ याद आ गया मुझे। इंसान अपने ही दावे से हार जाता है। तुमने मोहब्बत का दावा किया और आशिक वफादार होते हैं, लेकिन तुमने नफरत का लिबास पहन लिया। करक और आयला कला दोनों तुम्हारे हो सकते थे, मगर तुमने क्या किया? देखो मुझे सलाहुद्दीन, देखो मेरी हालत, गौर से देखो, क्योंकि तुम ही वजह हो इसकी। मोहब्बत की वो आग जो मेरे दिल में भड़की और मुझे सर से पांव तक जला गई, खुदावंद का एक मौजज़ा ही था। मगर अब उस जलती हुई आग के हर शोले में तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत बची है, और इस सब की वजह तुम हो।
मुझे लगता है यहाँ उनकी झड़प हुई है। शायद बोरू सरदार हमसे पहले हरकत में आ गए हैं। होशियार रहो। हम उन्हें तलाश कैसे करेंगे? कहा गया था 3 लोग काफी हैं। उस तरफ देखते हैं। कौन हो तुम लोग? अभी मालूम हो जाएगा। मुहाफिज, बोलो क्या हुआ? मैं प्यासा हूं, पानी चाहिए। चलो तुराब, जल्दी करो। क्या ये हमला हमारे लोगों का है? हो सकता है कि चचा ने कोई रास्ता निकाल लिया हो। चलो। कौंतेस, सलाहुद्दीन के सिपाही कले में दाखिल हो गए। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हम सलाहुद्दीन को इस किले से जिंदा नहीं निकलने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कौंतेस, बाहर जंग जारी है। जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। तुम्हें शम्सा के हवाले से जो मैंने काम कहा था, क्या तुमने वो कर दिया? बिल्कुल कर दिया। जिस लड़की को भेजा था वो शम्सा की खात्मा बन चुकी है। बहुत अच्छे। उसे पैगाम भिजवाओ कि अपना काम जल्दी शुरू करे। पहले तो वो अपनी दिलकश आवाज से महरूम होगी, उसके बाद अपनी जान खो देगी। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मौसीकी इस दुनिया को मिलने वाला एक दिलकश तोहफा है, क्योंकि ये इस दुनिया के हर गोशे, हर किनारे पर मौजूद है, और इसका वजूद हमें एक दूसरी दुनिया के मौजूद होने और सब कुछ इस जिंदगी तक महदूद ना होने से रूशनास कराता है। हर एक की जिंदगी में मौसीकी कैसे मौजूद है शम्सा सुल्ताना? हमने तो ये चीज सिर्फ आप में देखी है। कभी तुमने सोचा है सुबह सुबह परिंदों का चहचहाना, बादे सबा का दरख्तों से सरगोशियां करना, तुम सब लोगों का हंसना, क्या ये सब कुछ मौसीकी नहीं है? सल्तनत के फराइज से हटकर आप जैसी बासलाहियत फनकारा की खिदमत करना वाकई मेरे लिए एजाज है शम्सा खातून। दरअसल खुशनसीबी तो मेरी है कि मेरे शागिर्द मेरे फन से मोहब्बत करते हैं ज़मरुद। शम्सा आपा, आप इस लड़की के कुछ ज्यादा ही नाज उठा रही हैं। चलो मत। मैं कहने वाली थी कि अपने साज निकालो, लेकिन मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही। इजाजत हो तो यहीं खत्म करके थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए दवा बना देती हूँ शम्सा सुल्ताना।